क्या आपने कभी किसी छोटी बच्ची से पूछा है कि बेटा बड़े होकर क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, एरिस्टोक्रेट, पायलट और किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट? यही जवाब होगा? कोई भी आपको किसी से भी ये जवाब नहीं मिला होगा कि हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ। किसी भी बिटिया ने ये जवाब नहीं दिया होगा कि मुझे हाउसवाइफ बनना है। तो फिर कैसे बन सकती हैं पढ़ी लिखी, वेल प्रोफेशनली क्वालिफाइड लड़की ओनली हाउसवाइफ? यू आर मैरिड टू अ पर्सन, यू आर नॉट मैरिड टू द हाउस। सो बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करिए, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उनको निखारने की कोशिश करिए, कुछ नई स्किल्स सीखने की कोशिश करिए। चाहे आपको स्टिचिंग का शौक है, डांसिंग का शौक है, पार्लर का शौक है, या आपको योगा इंस्ट्रक्टर बनने का शौक है, जो भी एरिया या जिस फील्ड में आप शादी से पहले अच्छी थी। शादी के बाद देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, जो लड़कियां जॉब कर रही होती है शादी से पहले, प्रोफेशनली बहुत क्वालिफाइड हैं, शादी के बाद क्या होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, कुछ फैमिली लिमिटेशंस की वजह से, कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कई कैरियर पीछे रह जाता है। फिर क्या हो जाता है, बच्चे पालने के चक्कर में आप लग जाते हो, फिर हो जाता है एक अच्छा खासा लंबा गैप। फिर मुश्किल ये होती है कि शुरुआत कहाँ से करें वापस। शुरुआत वापस पहले कम से ही करिए, एक बार कम आमदनी से भी शुरुआत करिए। कहा जाता है ना, शुभ से शीघ्रम। जो अच्छा काम होता है ना, उसको जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप कब से शुरू कर रही हैं अपने कैरियर पे फोकस करना? पहला वक्त भूल गई हैं क्या शादी से पहले जो आप चहकती फिरती थी, मम्मी मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मैंने आज मेरे को ये चीज़ मिली है, आज मुझे इसमें प्रोफिशिएंसी मिली है, मुझे गोल्ड मेडल मिला है। तो पहचानिए अपने स्किल्स को माय डियर फ्रेंड्स, कहाँ है आपकी एबिलिटीज़। घर का काम भी करिए, मैं ये नहीं कहती, लेकिन आप सिर्फ खाली पूरे दिन 24 घंटे चौका चूल्हा रोटी पराठे और सब्जी पूड़ी खीर बनाने के लिए पैदा नहीं हुई है। आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं, उन स्किल्स को पहचानिए, जो भी आप कर सकती है। मैंने देखा है, देखिए ऐसी ऐसी जगह हमारी लेडीज ने कई मतलब मोर्चा संभाला है। अपने आसपास का आपको उदाहरण दे रही हूँ, मेरी कोई फ्रेंड है, उनके हस्बैंड की जॉब नहीं थी, लॉकडाउन के टाइम चली गई। करीब उन्होंने 2.5 या 3 मतलब महीने बहुत परेशान, इवन बाई जी को हटा दिया, उन्होंने कहा मैं खुद ही काम कर लूंगी, कुछ पैसे बच जाएंगे। पर इस तरह करके आप ज्यादा बचत नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ डोमेस्टिक हेल्प हमेशा रखिए, उससे आपको बल्कि हेल्प मिलती है, आपको टाइम मिलता है, वक्त मिलता है अपने आप को संवारने के लिए, कुछ अपने बेटरमेंट के सोचने के लिए। अब जब उनके पास जॉब नहीं थी उनके हस्बैंड के पास, तो उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि बेचारे बैठे बैठे कब तक 2 बच्चों का खर्चा चलाए, कब तक कैसे उनकी पढ़ाई का खर्चा चलाए या घर चलाए। और सेविंग्स की भी देखिए एक लिमिट होती है, सेविंग्स भी धीरे धीरे आपकी खोखली होने लगती है। दिन रात सोचिए कितना टेंशन सवार रहा होगा। फिर उन्होंने क्या किया, 6 महीने का कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लिया स्टिचिंग का। उसके बाद ये देखिए उन्होंने अपने कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर के एक बुटीक खोल ली। बुटीक थोड़ी थोड़ी जैसे चलने लगी, कुछ कारणवश उनके जो पार्टनर्स थे वो कोई एक बाहर ट्रांसफर होने की वजह से या कुछ कारणों फिर वो अकेली रह गई। तब भी उनको मुश्किल हुई, क्योंकि बीच में पैसा निकाल करके पार्टनर्स को उनका हिस्सा देना पड़ा। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि उन्होंने ऐसा धीरे धीरे उनका काम जमा कि उस बुटीक पे धीरे धीरे उनका जो देखिए कम पैसों में थोड़ा काम शुरू किया। जहां बाहर लोग 1000 रुपए ले रहे हैं, उसी काम के वो काम के 800 रुपए लेती थी, 700 रुपए लेती थी। इस तरह करके काम बढ़ने लगा। फर्स्ट बुटीक जो है उनकी बहुत अच्छी चलने लगी। उसके बाद उन्होंने सेकंड बुटीक डाल दी। धीरे धीरे आमदनी अच्छी होने लगी, घर का खर्चा चलने लगा। लाइक उनको घर के खर्चे के लिए परेशान नहीं होना पड़ता था, ना किसी सेविंग अकाउंट से निकालना पड़ता था। अच्छे वर्ड ऑफ माउथ, अच्छी नीयत, अच्छे व्यवहार, अच्छे कंडक्ट की वजह से जब उनकी पब्लिसिटी होने लगी कि देखिए वहाँ काम बहुत अच्छा होता है, तो पहली बुटीक उनकी बहुत अच्छी चलने लगी। पहली के बाद उन्होंने एक सेकंड बुटीक भी डाल दी, वहाँ भी काम अच्छा होने लगा। और अल्टीमेटली ये स्थिति हुई कि उनकी वापस अर्निंग और सेविंग शुरू हो गई। और इसी बीच देखिए उनके हस्बैंड की भी जॉब लग गई। देखिए बुरा वक्त सबके साथ आता है, लेकिन आप एक कमर कस के रखिए। मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था, कोई भी छोटी बच्ची ये नहीं बोलती कि मुझे हाउसवाइफ बनना है। क्या सपने होते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, वाइस प्रेसिडेंट, एरिस्टोक्रेट, लाइक कुछ ऊंचा करने के सपने होते हैं। तो वो जो आपकी जो आप है ना, जो अपने आप को उसके अंदर लाइक जो आपका कॉन्फिडेंस जो पहले था ना, उसी को जगाइए वापस, और वापस लग जाइए उसी काम में। क्योंकि देखिए एक स्टेज के बाद एक आदमी की कमाई के अंदर काम चलाना, खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी चीज़ महंगी से सस्ती नहीं हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, उल्टा सस्ती से महंगी होती जा रही है। चाहे आप घरेलू गैस कहिए, चाहे आप कहिए लाइक सब्जी, आटा, दाल, चावल, कोई भी चीज़ आपको सस्ती नहीं मिलेगी। तो बढ़ाना क्या है, सब चीज़ों की महंगाई के साथ इनकम को बढ़ाना है। इनकम बढ़ाने के लिए क्या करने पड़ेंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो आप कब से करना शुरू करिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमेन। बाय बाय।